आपको अपने घर का पता है, आप बागड़ में आ गए। अगर पता न होता तो कहां जाते। तो श्रीमान जी आप कितने ज्ञानी ज्ञानी हैं, डिग्रियां हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में, डबल एमए, एलएलबी, एलएलएम डिग्रियां हैं, एमबीबीएस, एमडी है, इंजीनियर है, कोई कमी नहीं है। लेकिन आज आपको समझना ही पड़ेगा, अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो, अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो, ये संसार आपका घर नहीं है, ये भवसागर है, ये भवसागर है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। एक मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट लखीमपुर खीरी आयोजन चल रहा था। इसी पंडाल में हमने खड़ा किया पंडित जी, वकील साहब 85, 86, 87 साल की आयु रही होगी, 60 साल की प्रैक्टिस है, वकालत की कर रहे हैं। हमने कहा आप तो त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, बताओ पंडित जी का 84 लाख योनियां होती हैं। तो पंडित जी ने जो पठन पाठन किया उसके आधार पर बताया क्या होती है। हम कुछ न समझे, इतना तो समझ ले, अपराध करेंगे, पकड़े जाएंगे, जेल जाना ही पड़ेगा। अपराध सिद्ध हो गया तो सजा होगी, काटनी पड़ेगी, भोगनी पड़ेगी। दूसरे मायने में देखो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दीवार है, आकाश छत है, इसके नीचे रहने वाले सभी अपराधी हैं। कोई छोटा अपराधी है तो कोई बड़ा अपराधी है। बड़े अपराधी के हाथ में व्यवस्था है, बच निकलता है, छोटे पकड़े जाते हैं। लेकिन नारायण हरि परमात्मा का ऐसा न्यायालय है, इससे बचना किसी के बस की बात नहीं। रचना को देखो न यार, कीड़ा मकोड़ा, नभचर, जलचर, भूचर, देखो रचना, कोई फरमा तो बनाया नहीं है। कैसे देख रहे हैं? अरे आप अपना देखो, पति पत्नी सहवास के लिए मिलते हैं, एक बूंद गर्भाशय में जाती है, कैसे अंडा बनता है, कैसे आपकी शरीर की रचना हो गई, नाक कान तमाम शरीर को, बॉडी का निरीक्षण करो, पर को संसार में कोई बना के दिखा दे। स्टैचू बना सकता है, लेकिन प्राण वायु डालना किसी के बस की बात। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक है, रचनाहार है। अरे जो वास्तव में हमारे थे, आपके थे, कि दुनिया में फंसकर हम अपने को भूल गए, जो हमारा था ही नहीं उससे चिपक गए, तो नाश तो होना ही। अपराध करेंगे, जेल जाएंगे, ठोकेंगे, पिटेंगे, क्योंकि जेल आपका घर नहीं है। अपराध किया है, सजा हो गई, भोगना है, और भोग के अपने घर भागना है। तो श्रीमान जी प्रसंग चल रहा था, 5000 सखियां, असमय का मल का फूल गिला, राजा ने 500 सखियों कहा कि 500 सखियां दे दो, फूल ले लो। नगर सेठ साथ में था, उसने कहा तुम्हें 500 सखियां मिल रही हैं, राजा महाराज दे रहे, मैं तुम्हें 5000 सखियां देता हूं, मुझे फूल दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 5000 सखियां आप दे रहे हैं, आप क्या करेंगे? कि नगर में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, मैं उनके चरणों में चढ़ाऊंगा जाके।
उस आदिवासी की आंखें खोली, असमय भूल गिला है, 500 सफिया राजा दे रहा है, 5000 ये दे रहा है। ऐसा गौतम बुद्ध के चरणों में क्या है? टनाटन होने लगा, बुद्धि घूमने लगी। उस व्यक्ति ने 5000 में फूल नहीं दिया, बोला अब तो गौतम बुद्ध जी के चरणों में दे दूंगा, उनमें है क्या। जहां गौतम बुद्ध जी टिके हुए थे, रुके हुए थे, प्रवास पे थे, जैसे तैसे मिलजुल के गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वो कमल का फूल असमय खिला था, गौतम बुद्ध जी की जड़ों में रख दिया। गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा, चल मैं तुझे इसी समय से अपना भिक्षु बन जाऊंगा। एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। अगर संसार की दौलत भी गौतम बुद्ध दे देते उसे, तो उसका बेड़ा पार कहां होता, नाश हो जाता। उन्होंने अपना भिक्षु बना लिया, भवसागर से पार होने का रास्ता मिल गया। ये जीवन सदा रहने वाला नहीं है भैया, कभी भी प्राणवायु निकल जाएगी, कोई साथ देगा नहीं। आज तक किसी ने किसी का साथ दिया तो बताओ। अगर हम तन्मयता आत्मीयता से बच्चन के अंदर रहकर ईमानदारी निष्ठा, हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के, विश्वास पात्र वफादार हैं, तो समर्पण कर सकते हैं। समर्पण के बाद ही वचन के महत्व को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गीता में पढ़ लेना, जो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से संवाद हो रहा है। हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़, मुझे नर मत मानना, मुझे नारायण मानना, मुझको समर्पण हो जा, मैं जो कहूं वो कर, तो तू मेरे धाम जाएगा, मेरे धाम जाएगा। यहां उपस्थित सभी महापुरुषों को जानकारी है, आप क्या विचार कर रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं, और कर्म के द्वारा ही अपराधी बन जाते हैं। कर्म के द्वारा ही पारितोषिक मिल जाता है, इनाम पारितोषिक मिल जाता है। कर्म से ही कैद खाने बन जाते हैं। ईश्वर को मानो मत मानो, भैया कर्म का निरीक्षण जरूर करो। कर्म से ही राजा बनते हैं, कर्म से ही भिखारी बनते हैं, कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा बनते हैं, कर्म से ही मगरमच्छ बनते हैं। ये पूरे भूलोक में जो दूसरा नाम मृत्युलोक है, सब कर्मों का खेल है। परमात्मा नारायण हरि किसी स्थिति पर दोषी नहीं है। दुनिया को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने को परतंत्र। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, सब कुछ तो सामने है, सब कुछ तो सामने है। आप जानते हैं, कोई बुरा मत मानना, खाते हो खाओ, हम पे क्या फर्क पड़ना है। मछली खाने की रुचि है, मछली खूब खाते हैं, और जिस दिन गले में कांटा लग जाएगा ना, तब पता चलेगा कि भाई, तब पता चलेगा। कोई भी हो, और आप समझ सकते हैं, कांटे को कांटे से निकाला जा सकता है, तो तमंचा बंदूक से निकालना संभव नहीं है। तो
आत्मज्ञान बिना नर भटके। सर्वप्रथम स्वयं को जानो, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं की जानकारी हो गई और वचन मेरा निस्वार्थ कर्म करेंगे। हरि न काऊ मारते ना काऊ देते गाली, दुनिया खोटे काम करके खुद ही मर जाती, खुद ही मर जाती। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। श्रीमान जी, अगर हम किसी को सुखी नहीं कर सकते तो किसी को दुखी करने का भी अधिकार नहीं। गिरे हुए के उठा दोगे, गिरे हुए के उठा दोगे तो दुआ देगा, और चलते हुए को गिरा दोगे तो बद्दुआ देगा। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट कर दिया। जिस तरह से आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है, आंखों में रोशनी तो दिखाई दे रहा है। संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को प्राप्त करना चाहें, संभव नहीं। संसार इकट्ठे होकर संभव नहीं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। गोस्वामी तुलसीदास तो राम जी के अनुयायी थे, उन्होंने हरि का ही नाम क्यों लिया? क्यों? हरि ही तो ब्रह्मांड के रचयिता थे। और हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते, दुनिया के शास्त्रों का अध्ययन करो, हम हरकारा चौकीदार बनकर हमने तो आपके सामने जीवित परमात्मा प्रस्तुत किया है। हमने आपके सामने, गुरुओं की बात तो होती है, यहां तक दर्शा दिया नारायण हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? जब परमात्मा ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर तो बाबूजी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो भटकोगे कहां पर? प्रांत के मुखिया, प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री जी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, भटक के जाओगे कहां? और जिसका मार्गदर्शन ब्रह्मांड के रचयिता हरि कर रहे हैं, फिर सारी भटकन समाप्त हो जाती है, कहीं भटकने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जो भी वॉलंटियर्स हैं, सेवादार, जिन्होंने पहचान चिन्ह के तौर पर वर्दी धारण की हुई है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर कराया गया है, तब ये वर्दी पहने हैं। पुलिस विभाग में है, मिलिट्री में है, कहीं है, वर्दी पहने हैं, तो वर्दी का लिहाज करना चाहिए। ये वर्दी हर किसी को नहीं मिल सकती।
जिन्होंने वर्दी धारण की है उन्हें समझ होनी चाहिए कि हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा कर्म क्या बनता है। जानकारी नहीं है तो आप भली भांति कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। हाथ में आपके हाथ में छड़ी है, आपकी वर्दी की शोभा है, किसी पर छड़ी चलाने की जरूरत नहीं। आपको शस्त्र दिया है ये, इसका इस्तेमाल करोगे, सामने वाला कैसा ही है फिर उसकी मजाल नहीं कि आपसे पंगा ले सके। जो वास्तव में दुनिया में इंसान है, संत हैं, भक्त हैं, उनसे पंगा लेता है, उसके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। आपकी पॉकेट में, जेब में कलम लगा हुआ है और नीचे गिर गया, कैसे उठाओ? कलम उठाने के लिए आपको झुकना ही पड़ेगा। जो झुक जाता है वो बच जाता है, जो सतर रहता है वो टूट जाता है। आप लोग आते हैं, आपकी बहन बेटी है, मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम, निस्वार्थ प्रेम की परिधि निस्वार्थ। स्वार्थ है तो भोग बन जाएगा, निस्वार्थ है मानवीय गुणों को धारण करते हुए क्या खर्चा हो रहा है? जुबानी तो है, भाई साहब आप आगे, बहन जी आप आगे, सारी खुरापाती आंखें कराती हैं। इन आंखों को इतना सतुगी बनाओ, इतना सतुगी बनाओ, किसी के धन पर को दृष्टि न पड़े। तमाम शरीर घूमते हैं, किसी की बहन बेटी पर को दृष्टि न पड़े। इतना सात्विकी बना दिया है, देखते हो तो देवी स्वरूप दिखाई देती है, देव स्वरूप दिखाई देता है। आंखों से देखा, शैतान शरीर में है, बुक को विचार लाता है, कुसंग में भागता है। आप भली भांति जानते हैं, सरकार का अपराधी कहीं गायब रहे, कहीं भागे दौड़े, सरकार का अपराधी पकड़ा ही जाता है। और पाप किया है, पापी बने हैं, परमात्मा हरि के अपराधी है। ब्रह्मांड में कहीं बचने का रास्ता ठिकाना नहीं मिलता है। ये कट सत्य है, पल्ला हिला के मत जाना। समझ में आता है कोई बातें, गांठ में बांध दो, मन मस्तिष्क में रखो, फिर चिंतन करो, मंथन करो, चलते फिरते चिंतन मंथन करो। बाबूजी बुराइयों से बच जाओ, बुराइयों से बचोगे, व्यसनों से बचोगे, कुमार्ग से बचोगे, कुसंगति से बचोगे, जीवन धन्य हो जाएगा। आपके 10,000 सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, फ्रेंडशिप है, वो नहीं बचा सकते। और नारायण हरि की मेहर हो गई तो भव सागर से पार कर सकते हैं, और किसी में कोई ताकत नहीं। आपकी बहन बेटियों को कैसे मौका मिल रहा है? हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, बात बनती। वैदिक काल का इतिहास क्या कहता है? सत्यवान सावित्री का नाम आता है। राजा का बेटा, राजा की बेटी, किन कारणों से सत्यवान लकड़हारा बना, सब छीन लिया,
माता पिता दृष्टि अंधे हो गए। बहुत लंबी कहानी है, सूक्ष्म में। सावित्री की शादी सत्यवान से की गई। लकड़हारा कहा राजा की बेटी। लेख कहता है कि नारद जी आके टपक पड़े। उन्होंने कहा राजा की बेटी राजा से, किससे शादी कर रहे हो? ये तो अल्पायु है, 1 साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी। बचाने का कोई रास्ता नहीं है। संयोग देखो, कर्म से दुर्भाग्य सौभाग्य बनता है। देखो, शादी हुई, वो वक्त आ गया, वो समय